300 साल पहले इंसानों ने अपनी ही दुनिया बर्बाद कर दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी मलबे के ढेर से एक दिन उनका सबसे खतरनाक हथियार वापस लौटेगा। कहानी हमें ले जाती है भविष्य की उस दुनिया में जहां आसमान में तैरता है अमीरों का स्वर्ग ज़ेलम और उसके नीचे बसी है आयरन सिटी, एक ऐसी जगह जहां हर दिन जीना ही जंग है। इसी शहर के कचरे के पहाड़ में डॉक्टर ईडो को मिलती है एक टूटी फूटी साइबोर्ग लड़की, जिसका शरीर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग अब भी जिंदा था। ईडो उसे अपने घर ले जाता है, उसे नया शरीर देता है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपना नाम तक याद नहीं होता, ना अतीत ना पहचान, बस एक अजीब सा एहसास कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। ईडो उसका नाम रखता है अलीता। वो इस नई दुनिया को पहली बार देखती है, हर चीज को बच्चे जैसी हैरानी से महसूस करती है, लेकिन उसकी मासूम आंखों के पीछे छिपी थी एक ऐसी ताकत जिससे पूरी आयरन सिटी अनजान थी। तभी उसकी नजर पड़ती है मोटर बॉल पर, एक ऐसा खेल जहां खिलाड़ी जीतने के लिए नहीं जिंदा बचने के लिए लड़ते हैं। ईडो उसे इससे दूर रहने को कहता है क्योंकि ये खेल नहीं मौत का मैदान है। एक दिन अलीता एक आवारा कुत्ते के साथ खाना बांट रही होती है, तभी वहां एक विशाल सेंटूरियन आ जाता है। लोग डर कर हट जाते हैं, लेकिन अलीता नहीं, और जब वो रोबोट उस कुत्ते की तरफ बढ़ता है, अलीता बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। उसी पल ह्यूगो उसकी मदद करता है और समझ जाता है कि ये लड़की आम नहीं है, इसके अंदर कुछ है, कुछ बेहद खतरनाक। रात होते ही आयरन सिटी अपना असली चेहरा दिखाती है। अंधेरी गलियों में सीरियल किलर्स घूमते हैं, बाउंटी हंटर्स शिकार करते हैं और मौत हर मोड़ पर इंतजार करती है। उसी रात अलीता देखती है कि ईडो खून से लथपथ घर लौटता है, जैसे वो कोई बड़ा राज छुपा रहा हो। अगली सुबह उसे पता चलता है कि शहर में साइबर पार्ट्स चुराने वाले हत्यारे घूम रहे हैं और ईडो खुद भी किसी गुप्त मिशन पर है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है चिरन से, जो उसे अजीब नजरों से देखती है क्योंकि वो जानती है कि अलीता का शरीर कभी ईडो की अपनी बेटी का था। शायद ईडो आज भी अपने अतीत से भाग रहा था। दूसरी तरफ ह्यूगो अलीता को मोटर बॉल खेलने ले जाता है। शुरुआत में वो गिरती है, हारती है, संघर्ष करती है, लेकिन फिर अचानक उसके अंदर कुछ जाग उठता है। उसकी चाल बदल जाती है, उसके हाथ अपने आप चलने लगते हैं और अगले ही पल वो अपने ओपोनेंट को धूल चटा देती है। पूरा मैदान सन्न रह जाता है क्योंकि अब ये साफ था, अलीता सिर्फ एक साइबोर्ग नहीं थी, वो एक जिंदा हथियार थी, एक ऐसी ताकत जिसका अतीत अभी भी उसके अंदर सो रहा था। और जिस दिन वो पूरी तरह जाग गया, आयरन सिटी की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। जब अलीता को पहली बार एहसास होता है कि उसकी दुनिया सिर्फ आयरन सिटी तक सीमित नहीं है, ह्यूगो उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है और रास्ते में वो उसे एक ऐसे इंसान से मिलवाता है जो इस शहर में डर का नाम है, ज़ेपान, एक हंटर वॉरियर जिसकी तलवार देखकर ही अलीता के अंदर कुछ अजीब सा जाग उठता है, जैसे वो उस ताकत को पहचानती हो। अगले दिन ह्यूगो उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहां से ज़ेलम साफ दिखाई देता है, आसमान में तैरता हुआ एक सपना। ह्यूगो की आंखों में बस वही सपना है, किसी भी कीमत पर ज़ेलम पहुंचना, और वो मानता है कि अलीता भी वहीं से आई है क्योंकि वो स्क्रैप यार्ड में मिली थी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल जाता है। अलीता नोटिस करती है कि ईडो चुपके से कहीं जा रहा है और वो उसका पीछा करती है। अंधेरे में ईडो एक क्लोक्ड औरत को हंट कर रहा होता है। जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है, अलीता बीच में कूद जाती है, लेकिन ये सब एक ट्रैप होता है। अचानक वो दोनों घिर जाते हैं, ग्रुइश्का, रोमो और निसियाना जैसे खतरनाक दुश्मनों से। ईडो अलीता को भागने को कहता है, लेकिन इस बार अलीता भागती नहीं, वो लड़ती है और पहली ही पंच में रोमो को खत्म कर देती है। निसियाना अपनी ब्लेड्स के साथ उस पर टूट पड़ती है, लेकिन अलीता हर अटैक को डॉज करती है और एक जोरदार किक से उसका सिर दीवार में दे मारती है। दूसरी तरफ ईडो ग्रुइश्का के सामने कमजोर पड़ जाता है। ग्रुइश्का उसे दीवार पर पटक देता है और उसे मजबूर करता है ये सब देखने के लिए, लेकिन तभी अलीता उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो उसके हर वार को अवॉइड करती है और जैसे ही वो फाइनल अटैक करने जाती है, अचानक उसके दिमाग में एक फ्लैश आता है, एक पुरानी लड़ाई जहां उसे 99 कहा जा रहा है, और उसी पल उसकी किक ग्रुइश्का का हाथ तोड़ देती है, लेकिन वो भाग निकलता है। इस फाइट के बाद ईडो सच्चाई बताता है कि वो एक हंटर वॉरियर है और इन बाउंटीज से मिलने वाले पैसे से वो गरीब लोगों का इलाज करता है। लेकिन असली शौक तब मिलता है जब वो अलीता को बताता है कि उसका नाम, उसका शरीर, सब कुछ उसकी मरी हुई बेटी का था। उसकी बेटी चल नहीं सकती थी, इसलिए ईडो ने उसके लिए साइबोर्ग बॉडी बनाई थी, लेकिन एक पागल मरीज ने उसे मार दिया और उसी दर्द ने ईडो को बदल दिया। उसे रिवेंज मिला, लेकिन सुकून नहीं। तभी से वो रात में हंट करने लगा और अलीता वो कोई आम साइबोर्ग नहीं है, उसके सीने में लगा है एक एंटी मैटर माइक्रो रिएक्टर, इतनी ताकतवर कि पूरे आयरन सिटी को सालों तक चला सके।
और ये टेक्नोलॉजी 300 साल से गायब है। मतलब अलीता 300 साल पुरानी एक रहस्य है। दूसरी तरफ शहर के अंधेरे कोनों में एक और खेल चल रहा है। वेक्टर चिरेन को मजबूर कर रहा है मोटर बॉल चैंपियंस बनाने के लिए। तभी अचानक ग्रुइश्का वहां पहुंचता है बुरी हालत में, और जब वो बोलता है उसकी आवाज उसकी नहीं होती, वो नोवा की आवाज होती है। जेलम का सबसे खतरनाक साइंटिस्ट नोवा समझ जाता है कि अलीता कोई साधारण नहीं, वो पैंजर कुंस्ट जैसी एंशिएंट फाइटिंग टेक्निक जानती है और अब वो उसे मरवाना चाहता है। वो आदेश देता है ग्रुइश्का को फिर से बनाओ और अलीता को खत्म करो। बदले में चिरेन को जेलम ले जाने का वादा करता है। उधर ईडो और अलीता को पता चलता है कि ग्रुइश्का अब बाउंटी लिस्ट में नहीं है, मतलब कोई बहुत पावरफुल उसे बचा रहा है। और तभी अलीता फैसला करती है कि अब वो भागेगी नहीं, अब वो खुद हंटर वॉरियर बनेगी ताकि अपने अतीत का सच जान सके। लेकिन ईडो उसे रोकता है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता, और यही टकराव अलीता को उससे दूर कर देता है और वो अकेली एक खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ती है, जहां अलीता अब सिर्फ अपनी पहचान ढूंढ नहीं रही बल्कि उसे छीनने के लिए तैयार है। वो ह्यूगो के साथ मोटर बॉल अरीना में पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि इस खेल का फाइनल चैंपियन सीधा जेलम जाता है, वही जेलम जो हर किसी का सपना है। खेल के दौरान अलीता की नजर पड़ती है एक खतरनाक प्लेयर किनूबा पर, जिसके हथियार ग्राइंड कटर्स देखकर ही समझ आता है कि ये खेल नहीं, मौत का शो है। लेकिन अचानक ह्यूगो को एक जरूरी काम के लिए बुलाया जाता है और वो अलीता को लेकर वहां से निकल जाता है। बाहर अंधेरे में असली खेल शुरू होता है। किनूबा पर मास्क्ड अटैकर्स हमला कर देते हैं। वो लड़ता है लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होती है। उसे बिजली के झटकों से गिराया जाता है और फिर एक ट्रक आकर उसे खींच ले जाता है। जब उसका मास्क उतरता है तो सच्चाई सामने आती है। ये सब ह्यूगो और उसके दोस्त थे, वही ह्यूगो जिस पर अलीता भरोसा करने लगी थी। वो साइबर्स के पार्ट्स चुरा कर बेचता है। वेक्टर खुद आता है, उनकी तारीफ करता है, पैसे देता है और किनूबा को खत्म कर देता है। अगली सुबह ह्यूगो अलीता को शहर के बाहर ले जाता है, एक वीरान दुनिया जहां सिर्फ खंडहर बचे हैं। वो बताता है कि एक भयानक वॉर में सब कुछ खत्म हो गया था, स्काई सिटीज भी, बस एक जेलम बचा और ये सब हुआ था यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स URM के खिलाफ लड़ाई में। वो उसे एक डूबा हुआ वॉरशिप दिखाता है, उम्मीद में कि शायद अलीता को कुछ याद आए। और जैसे ही अलीता उस जहाज को देखती है, कुछ उसके अंदर क्लिक करता है। वो बिना सोचे पानी में उतर जाती है। जहाज के अंदर अंधेरे और टूटे हुए रास्तों से गुजरते हुए वो कमांड डेक तक पहुंचती है और बिना सीखे इंस्टिंक्टिवली उस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जैसे ये सब वो पहले कर चुकी हो। और तभी एक हिडन चेंबर खुलता है जिसमें एक एडवांस साइबोर्ग बॉडी छुपी होती है। अलीता समझ जाती है ये उसका असली शरीर है। वो उसे लेकर ईडो के पास जाती है और कहती है मुझे इसमें बदल दो, लेकिन ईडो मना कर देता है क्योंकि वो जानता है सच। और आखिरकार वो बता देता है अलीता कोई साधारण साइबोर्ग नहीं, वो एक URM बर्जरकर है, एक ऐसा वेपन जिसे सिर्फ युद्ध के लिए बनाया गया था और अगर वो उस बॉडी में गई तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएगी। और यही डर ईडो को रोकता है, लेकिन अलीता के लिए ये जवाब नहीं। वो रोते हुए वहां से चली जाती है और अब वो खुद अपनी राह चुनती है। वो ऑफिशियली हंटर वॉरियर बन जाती है और ह्यूगो के साथ एक बार में जाती है जहां बाकी हंटर्स मौजूद है। जापन उसे देखकर चिढ़ता है, उसे चैलेंज करता है, लेकिन अलीता पीछे नहीं हटी। वो सबके सामने ग्रिविश्का को मारने की बात करती है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। जापन उसे ट्रेन करने की बात करता है, लेकिन अलीता उसका ईगो तोड़ देती है, उसे इंसल्ट करती है और जब वो गुस्से में उस पर हमला करता है, अलीता उसे सबके सामने गिरा देती है। फिर वो पूरे बार को चैलेंज करती है, अगर मैं जीत गई तो तुम सब मेरी मदद करोगे। और अगले ही पल पूरा बार बैटलफील्ड बन जाता है। पंचेस, किक्स, केओस, हर तरफ लड़ाई और अलीता अकेली सब पर भारी पड़ती है। तभी ईडो आ जाता है और सबको रोक देता है, लेकिन असली खतरा अभी आना बाकी था। दरवाजा टूटता है और अंदर आता है ग्रिविश्का, अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक। उसके शरीर में लगे होते हैं वही ग्राइंड कटर्स और सबसे बड़ी बात, उसके सिर पर कोई बाउंटी नहीं है, मतलब उसे मारने का कोई रिवॉर्ड नहीं, इसलिए कोई हंटर आगे नहीं आता। तभी वही स्ट्रे डॉग जिसे अलीता ने बचाया था ग्रिविश्का पर गुर्राता है और अगले ही पल वो उसे मार देता है। उस मासूम की मौत अलीता के अंदर कुछ तोड़ देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार डर नहीं, सिर्फ गुस्सा। वो उस कुत्ते के खून को अपने चेहरे पर लगाती है, जैसे एक वॉरियर अपना वॉर पेंट लगाता है और ग्रिविश्का को
सीधा चैलेंज करती है। फाइट शुरू होती है। ग्रिविश्का अपने ग्राइंड कटर से हमला करता है, लेकिन अलीता हर वार से बचती है। वो जमीन तोड़ देता है और नीचे कूद जाता है, उसे फॉलो करने के लिए उकसाता है और अलीता बिना डरे उसके पीछे कूद जाती है अंधेरे अंडरग्राउंड में, जहां ग्रिविश्का कहता है यही मेरी दुनिया है और यही मैं तुम्हें खत्म करूंगा। लेकिन उसे नहीं पता कि वो जिस लड़की से लड़ रहा है वो सिर्फ एक याद खो चुकी साइबर्ग नहीं, बल्कि एक जिंदा हथियार है जो अब जाग चुका है। जहां अब सिर्फ दो ही चीजें बची हैं, एक मॉन्स्टर और एक जागती हुई ताकत। अलीता बिना डरे ग्रिविश्का पर टूट पड़ती है। वो उसके आर्म को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ग्रिविश्का पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उसके नए हथियार लगातार वार करते हैं, लेकिन अलीता हर अटैक को डॉज करती है। एक सही मौका देखकर वो उसे जोरदार किक मारती है, जिससे वो पीछे जाता है, लेकिन उसी पल उसके पैर पर गहरा कट लग जाता है। ग्रिविश्का रुकता नहीं, वो लगातार हमला करता है और अलीता को एक पिलर के पीछे छुपना पड़ता है। तभी ग्रिविश्का एक नाम लेता है, नोवा, वही शख्स जो अलीता की किस्मत भी लिख रहा है। और उसी पल अलीता समझ जाती है कि ये लड़ाई सिर्फ सर्वाइवल नहीं, डेस्टिनी है। वो सीधा उस पर हमला करती है, लेकिन ग्रिविश्का इस बार उसे बुरी तरह काट देता है। उसका शरीर टुकड़ों में टूट जाता है और सब खत्म सा लगने लगता है। तभी एक और मेमोरी फ्लैश होती है। उसका मेंटोर गेल्डा उसे बता रही होती है कि नोवा ही असली दुश्मन है, और वही याद अलीता को फिर से खड़ा कर देती है। अपने टूटे हुए शरीर के साथ सिर्फ एक हाथ के सहारे वो खुद को उठाती है और सीधा ग्रिविश्का की आंख में वार कर देती है। इससे पहले कि वो पलटवार करे, ईडो और ह्यूगो वहां पहुंच जाते हैं और उसी वक्त मैकटीक अपने साइबोर डॉग्स छोड़ देता है बदला लेने के लिए। ग्रिविश्का पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है, लेकिन इस लड़ाई की कीमत बहुत भारी थी। अलीता का शरीर लगभग खत्म हो चुका था। ईडो उसे उठाकर ले जाता है और मजबूर होकर वो वही फैसला लेता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। वो अलीता को उसके असली शरीर URM बर्जर्कर बॉडी से जोड़ देता है और जैसे ही वो जागती है सब कुछ बदल जाता है। अब वो पहले वाली अलीता नहीं रही। उसका नया शरीर उसकी सोच के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। वो हल्की है, तेज है और पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल। वो ईडो को थैंक्स करती है और अपनी नई ताकत महसूस करती है, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों से प्लाज्मा फायर निकलता है, कुछ ऐसा जिसे ईडो भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। लेकिन वो उसे एक बात याद दिलाता है, ये शरीर सिर्फ एक शेल है, असली ताकत इस बात में है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करती है। उधर ह्यूगो उसके साथ वक्त बिताता है। दोनों के बीच फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं और एक पल ऐसा आता है जब वो उसे किस करने के करीब होता है। लेकिन उसी समय अंधेरे में एक और खेल चल रहा है, नोवा, जो वेक्टर के शरीर को कंट्रोल कर रहा है। ग्रिविश्का को आदेश देता है अलीता को खत्म करो, क्योंकि वो URM की आखिरी और सबसे डेंजरस वेपन है और उसे उसका हार्ट चाहिए। वेक्टर नोवा के कंट्रोल से तंग आ चुका है, इसलिए वो अपना खुद का प्लान बनाता है। वो ह्यूगो को बुलाता है, उससे बात करता है और इनडायरेक्टली अलीता के बारे में सब जान लेता है। अगले दिन ह्यूगो अलीता से मिलता है और कहता है कि अब वो जेलम जाने का सपना छोड़ सकता है, लेकिन अलीता उसे रोकती है। वो चाहती है कि ह्यूगो अपना सपना पूरा करे, चाहे इसके लिए उसे खुद की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। वो अपना URM हार्ट देने तक की बात कर देती है, लेकिन ह्यूगो मना कर देता है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता। और तब वो एक नया रास्ता सुझाता है, मोटर बॉल। अगर अलीता चैंपियन बन जाए तो दोनों का सपना पूरा हो सकता है और यहीं से शुरू होती है असली गेम। अलीता मोटर बॉल के लिए तैयार होती है। ईडो उसे प्रोटेक्टिव गियर्स देता है क्योंकि वो उसके नए शरीर को रिपेयर नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये सिर्फ एक गेम नहीं, एक ट्रैप है। वेक्टर ने हंटर वॉरियर्स को हायर किया है ताकि खेल के बीच में ही अलीता को मार दिया जाए। उधर ह्यूगो अपनी पुरानी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है। वो तंजी को बताता है कि वो ये चोरी वाला काम छोड़ना चाहता है, लेकिन तंजी उसे ब्लेम करता है। दोनों के बीच फाइट हो जाती है और तभी जापान आता है। वो ह्यूगो को नीचा दिखाता है और उसे खत्म करने के लिए एक चाल चलता है। वो एक इनोसेंट को मारकर उसका इल्जाम ह्यूगो पर डाल देता है ताकि ह्यूगो पर बाउंटी लग जाए। तंजी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जापान उसे वहीं मार देता है। ह्यूगो किसी तरह बचकर भाग जाता है और उसी वक्त मोटर बॉल एरिना में अलीता मैदान में उतरती है। ईडो को समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल प्लेयर्स नहीं, हंटर वॉरियर्स हैं। वो अलीता को वार्निंग देता है, ये सब तुम्हें मारने आए हैं। लेकिन अलीता बिना डरे बस एक ही बात कहती है, तो फिर मैं सबको खत्म कर दूंगी। जहां अब खेल नहीं, जंग शुरू हो चुकी है। जैसे ही मोटर बॉल का बॉल हवा में उछलता है, अलीता बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन
उसके ओपोनेंट्स भी तैयार हैं। वो सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अलीता अकेली ही सब पर भारी पड़ती है। वो बॉल को हथियार बना देती है, एक ही वार में एक दुश्मन को उड़ा देती है और उसी से बाकी को भी गिरा देती है। क्राउड चीख रहा है, लेकिन अलीता के लिए ये सिर्फ शुरुआत है। वो लगातार अपने दुश्मनों को उसी बॉल से खत्म करती है, यहाँ तक कि एक का सिर ही अलग कर देती है। खेल अब पूरी तरह बैटलफील्ड बन चुका है, हर तरफ केओस, हर तरफ मौत, लेकिन अलीता हर मूव परफेक्ट, हर अटैक डेडली। वो अपने से बड़े और ताकतवर एनिमीज को भी आसानी से गिरा देती है। तभी यूगो की आवाज आती है, वो खतरे में है। जापन उसके पीछे पड़ा है और बिना एक सेकंड सोचे अलीता गेम छोड़कर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। हंटर वॉरियर्स भी उसके पीछे निकल जाते हैं। अरीना के बाहर भी लड़ाई जारी रहती है। दो हंटर्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन अलीता चालाकी से एक को दूसरे के वार से मरवा देती है और चेन्स का यूज करके आखिरी को ग्राइंडर में कुचल देती है। उधर जापन ह्यूगो को पकड़ चुका होता है, लेकिन तभी अलीता आकर उसे जोरदार किक मारती है और उसे दूर फेंक देती है। लेकिन उसी पल अलीता की नजर पड़ती है एक बाउंटी साइन पर। ह्यूगो का चेहरा, वांटेड फॉर मर्डर, सच सामने आता है। ह्यूगो खुद मान लेता है कि वो साइबॉक्स के पार्ट्स चुराता था, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं मारा। अलीता के पास अब दो रास्ते थे, सच या भरोसा, और वो भरोसा चुनती है। वो ह्यूगो को बचाने के लिए जापन से भिड़ जाती है, उसे दीवार पर दे मारती है, लेकिन जापन उसे याद दिलाता है कि वो हंटर वॉरियर कोड तोड़ रही है। अलीता बस एक लाइन कहती है, ये किल मेरा है। वो ह्यूगो के पास जाती है, लेकिन एक पल की झिझक और उसी पल जापन पीछे से वार कर देता है। ह्यूगो बुरी तरह घायल हो जाता है। सेंट्यूरियंस वहां पहुंच जाते हैं और अब अलीता के पास वक्त नहीं है। वो ह्यूगो को उठाकर भागती है उसे बचाने के लिए, लेकिन ह्यूगो जानता है अगर वो ईडो के पास गई तो दोनों मारे जाएंगे। और अपने आखिरी लम्हों में वो सच कबूल करता है कि उसने लोगों को तोड़ा, लेकिन वो बदलना चाहता था क्योंकि वो अलीता से प्यार करता है। तभी चिरेन वहां पहुंचती है और उन्हें बचाने का फैसला करती है। अलीता बाहर आती है ह्यूगो का सिर अपने हाथों में लिए, लेकिन तभी खुलासा होता है उसका सिर अभी भी जिंदा है क्योंकि अलीता ने उसे अपने बॉडी से जोड़ रखा है। जापन उसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सेंट्यूरियंस उसे ही सस्पेक्ट समझ लेते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर अलीता उसकी तलवार छीन लेती है और उसका चेहरा काट देती है। अगली सुबह ह्यूगो को एक नए साइबोर बॉडी से जोड़ दिया जाता है चिरेन की मदद से, और तभी ईडो एक बड़ा सच बताता है, जालिम जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मोटर बॉल चैंपियन बनना। वेक्टर का पैसे देकर जाने वाला सपना एक झूठ था, और ये बात ईडो इसलिए जानता है क्योंकि वो खुद जालिम में पैदा हुआ था, लेकिन नोवा ने उसे और उसके परिवार को निकाल दिया था अपनी ही बेटी की बीमारी की वजह से। उधर वेक्टर चिरेन से सवाल करता है, लेकिन चिरेन अब बदल चुकी है। वो कहती है कि वो पहले एक डॉक्टर है और एक माँ, और अब वो उसके साथ नहीं है। वेक्टर उसे फिर से जालिम का लालच देता है, लेकिन इस बार चिरेन समझ जाती है कि जो वो ढूंढ रही थी वो वहाँ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है उसका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, और ये सच्चाई अलीता को तब पता चलती है जब वो वेक्टर के सामने पहुंचती है। सेंट्यूरियंस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जापन की तलवार से उन्हें चीर देती है और सीधे वेक्टर के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां वो उसे ह्यूगो के बारे में झूठ बोलने के लिए कन्फ्रंट करती है। वेक्टर हंसता है और एक भयानक सच दिखाता है, चिरेन के कटे हुए बॉडी पार्ट्स, जिन्हें वो नोवा के पास भेजने वाला है, क्योंकि जालिम जाने का असली रास्ता यही है, अपनी इंसानियत छोड़ना। तभी अचानक ग्रिविश का वापस आता है और अलीता पर हमला करता है, इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन जैसे ही वो उसे चोट पहुंचाता है, अलीता को एक और मेमोरी दिखती है, एक वॉर जहां वो जालिम के खिलाफ लड़ रही थी। उसका पूरा स्क्वाड एक बैरियर से खत्म हो जाता है और उसकी मेंटर गेल्दा उसे आखिरी बार कहती है, मिशन पूरा करो, जैलम को खत्म करो। और उसी पल अलीता पूरी तरह जाग जाती है, उसका शरीर खुद को रिपेयर करता है और ग्रोविश्का के ग्राइंड कटर्स को काट देती है और अगले ही पल उसे दो हिस्सों में चीर देती है। अब बचता है सिर्फ वेक्टर, जो अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन अलीता अब किसी से नहीं डरती। वो नोवा को बुलाती है और नोवा फिर से वेक्टर के बॉडी से बात करता है। वो अलीता की तारीफ करता है, कहता है कि उसने उसकी उम्मीदों से ज्यादा कर दिखाया और अभी वो उसे नहीं रोकेगा, लेकिन इशारा करता है कि वो ह्यूगो तक पहुंच सकता है और उसे मार सकता है क्योंकि वो दूसरों की मौत देखकर जीता है। ये सुनकर अलीता का गुस्सा फट पड़ता है और वो वेक्टर को खत्म कर देती है, लेकिन तभी ईडो का
का कॉल आता है। ह्यूगो खतरे में है और वो जालम जाने के लिए निकल पड़ा है। अलीता तुरंत उसे ढूंढने निकलती है और आखिरकार उसे उन ट्यूब्स पर देखती है जो आयरन सिटी को जालम से जोड़ते हैं। और अब आखिरी लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं, वक्त से है, क्योंकि अगर ह्यूगो ऊपर पहुंच गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा उस आखिरी दौर से, जहां अब दाव सिर्फ सपनों का नहीं, जिंदगी और मौत का है। ह्यूगो ट्यूब पर चढ़ चुका है, जालम बस कुछ ही दूरी पर है। अलीता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यूगो के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो कहता है अगर वो आयरन सिटी में रहा तो बाउंटी हंटर्स उसे मार देंगे। अलीता समझ जाती है ये सब नोवा का प्लान है। वो ह्यूगो को इस्तेमाल करके उसे बाहर निकालना चाहता है, लेकिन ह्यूगो भी सच बोलता है, अगर वो साथ रहे तो उन्हें पूरी जिंदगी भागना पड़ेगा। और अलीता बस एक जवाब देती है, तो क्या हुआ, कम से कम हम साथ तो होंगे। एक पल के लिए ह्यूगो रुक जाता है। वो नीचे देखता है अलीता को, जैसे वो वापस लौटने वाला हो, लेकिन तभी सब कुछ खत्म हो जाता है। अचानक नोवा बैरियर एक्टिवेट कर देता है, एक इनविजिबल मौत जो एक सेकंड में सब कुछ काट देती है। ह्यूगो का शरीर उस बैरियर से टकराता है और अगले ही पल वो टुकड़ों में बंटने लगता है। अलीता चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ती है, उसे पकड़ लेती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ह्यूगो का साइबर बॉडी टूटने लगता है, वो नीचे गिरने लगता है और अपने आखिरी लम्हों में वो बस इतना कहता है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और फिर वो उसके हाथों से फिसल जाता है अंधेरे में हमेशा के लिए। और अलीता बस चीखती रह जाती है उस खाली आसमान में, जहां से उसके सारे सपने गिर चुके होते हैं। वक्त गुजरता है, लेकिन कुछ घाव कभी नहीं भरते। महीनों बाद आयरन सिटी में एक नई चैंपियन उभर चुकी है। मोटर बॉल एरिना में अब सिर्फ एक नाम गूंजता है, अलीता। वो अब सबसे खतरनाक कंटेंडर बन चुकी है। उसके पास मौका है ज़ेलम जाने का, वही सपना जो कभी ह्यूगो का था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो चमक नहीं है, सिर्फ एक खालीपन है, एक दर्द जिसे वो हर जीत के साथ और गहरा महसूस करती है। जैसे ही वो अरीना में कदम रखती है, पूरा क्राउड उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन एक नजर सबसे ऊपर से उसे देख रही होती है, नोवा, जो अब भी इस खेल को चला रहा है। और अलीता अपनी तलवार उठाकर सीधा उसकी तरफ इशारा करती है, जैसे एक साइलेंट प्रॉमिस कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली लड़ाई अभी बाकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।